फ्रेंड्स, मैं धर्मराज कोई DSR क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। कोरोना के इस काल में डिजिटल इंडिया और लाइव क्लासों के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है जो आप एक खुले विद्यालय के अंतर्गत पढ़ते हो। कल का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको मांग अनुसूची के बारे में और उनके प्रकारों के बारे में, आपको मुझे ये काफ़ी कमेंट्स भी मिले कि आप लोगों को काफ़ी हद तक वो टॉपिक समझ में आया, कुछ को समस्या भी आई, उसका मैंने निराकरण भी किया और कुछ जो चुनिंदा छात्र थे उनके द्वारा एक टॉपिक की मांग की गई सर कि हमें मांग की मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है उसके क्या क्या कारण हैं, किन कारणों से परिवर्तन होता है, उसके बारे में पूछा गया। तो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ मांग की मात्रा व मांग में परिवर्तन। इन टॉपिकों के आधार पर मैं ये टॉपिक आज आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, मांग में परिवर्तन दो कारणों से होता है। कितने कारणों से हो रहा है? दो। मूल रूप से मांग में जो परिवर्तन होता है दो कारणों से होता है। कितने कारणों से हो रहा है? दो कारणों से। देखिए, एक तो स्वयं वस्तु की कीमत होती है। कीमत भी क्या करती है? मांग में कमी और वृद्धि करती है। अब जो कमी और वृद्धि हो रही है वो किस पर निर्भर कर रही है? वस्तु की कीमत पर होता है। देखिए, काफ़ी बार हम लोग बाजार में देखते हैं कि वस्तु की कीमतें घट जाती है और घटने के कारण उसकी मांग बढ़ जाती है। तो हम लोग उस मांग में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? उसको संकुचन के रूप में, विस्तार के रूप में, मांग में वृद्धि के रूप में, मांग में कमी के रूप में दर्शाएंगे या किस नाम से दर्शाएंगे? तो स्वयं वस्तु की कीमत जब परिवर्तन होता है, वस्तु की कीमत में बढ़ना या घटना, उस पर मांग से क्या परिवर्तन हो रहा है, मांग बढ़ रही है या घट रही है, वही मांग में परिवर्तन कहलाता है। इन दो कारणों से होता है। पहला तो आपकी वस्तु की कीमत हो गया, जो आप नॉर्मली आप बाजार में जो चीजें खरीद रहे हो उसके आधार पर ये परिवर्तन आपको रियल लाइफ में आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और जो सेकंड कारक आता है अन्य कारक। अन्य कारक के अंतर्गत आपकी आय हो सकती है, फैशन हो सकती है, रुचि हो सकती है और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अन्य वस्तुएं जो प्रतिस्थापन वस्तु हो सकती है, पूरक वस्तु हो सकती है। इन कारणों से भी उसकी मांग में परिवर्तन होता है। देखिए, काफी बार क्या होता है कि कीमतें बढ़ती है या घटती है, उससे कोई परिवर्तन न होकर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो आय बढ़ने के साथ साथ में वो क्या करता है? अपनी मांग मात्रा में भी क्या कर देता है? वृद्धि करता है। मांग मात्रा में वृद्धि करेगा और आय घटेगी तो क्या होगा? वो अपनी मांग मात्रा को कम कर देगा। आपने देखा होगा कि हमारे घर में भी जब अपने पिताजी की आय है या अपने भाई या जो अपना घर का संचालन कर रहा है उसकी आय बढ़ जाती है तो हम लोग अपने खर्चों की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं। और खर्चों की मात्रा में वृद्धि करना यानी वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि करना होता है। और जैसे ही हमारी जो घर संचालक होता है उसकी आय कम हो जाती है तो हम अपने खर्चों को कम कर देते हैं। कम कैसे करेंगे? हमारी जो मात्राएं हैं, मांग मात्राएं हैं, उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो वो किस पर निर्भर होगी? आय पर। फैशन पर भी फर्क पड़ता है। जिसकी मार्केट में फैशन चल रही है उसकी मांग हम लोग ज्यादा करते हैं और जैसे ही वो फैशन बाजार से चली जाती है तो हम उसकी मांग भी क्या कर देते हैं? कम कर देती है। तो ये भी किसको प्रभावित करते हैं? मांग को। और इसी कारण से मांग में परिवर्तन होता है। देखिए, अब ये दो कारक, इन दो कारकों में परिवर्तन यानी मांग में परिवर्तन होता है दो कारणों से, वस्तु की कीमत से और अन्य कारकों से। दो चीजों के कारण में परिवर्तन होता है। तो कीमत में वृद्धि होने से क्या हो जाता है? कीमतें बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है? कीमतें बढ़ती है तो हमारी जो मूल जो धारणाएं है वो क्या रहती है? मूल धारणा ये रहती है जब वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो हम उसकी मांग क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। मांग कम कर देते हैं जिसे हम मांग का संकुचन कहते हैं। यानी कीमतों में वृद्धि, मांग का संकुचन। कीमतें बढ़ेगी तो हम उसकी मांग भी क्या करेंगे? कम करेंगे, तो मांग का संकुचन कहलाएगा। और यदि वस्तु की कीमतों में कमी होती है, क्या होती है? सेकंड जो दे रखी है कमी। जब वस्तु की कीमत में कमी होगी, वस्तु की कीमतों में कमी होना और कमी होने से उसकी मांग में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो ये क्या कहलाएगा? मांग में विस्तार। क्या कहलाएगा? मांग में विस्तार। तो यहाँ पर परिभाषाएं कैसे बनती हैं? तो यहाँ आपको ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है कि मांग में परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन कीमत के आधार पर हो रहा है। किसके आधार पर हो रहा है? कीमत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो अन्य बातें हैं, यहाँ परिभाषाएं कैसे बनती हैं? तो ये ध्यान रखना है कि अन्य बातें स्थिर रहे या अन्य कारक स्थिर रहे और वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से यदि उसकी मांग मात्रा में, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से यदि उसकी मांग मात्रा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है तो मांग का विस्तार।
और उसकी मांग मात्रा में यदि कमी हो रही है तो मांग का संकुचन। अब आपके सर क्वेश्चन उठता है कि सर कीमत में क्या हो, किस प्रकार से का परिवर्तन हो। तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल हमारी जो परिभाषाएं होती है या नॉर्मल हमारी थ्योरी है कि कीमतें बढ़ी मांग घटी, कीमतें घटी और मांग बढ़ी, यानी कीमतें बढ़ना मांग का घटना, तो मांग का संकुचन। और जस्ट इसके विपरीत कीमतों का घटना मांग का बढ़ना तो मांग का विस्तार। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कीमत, वस्तु की कीमत और वृद्धि, वस्तु की कीमत और वृद्धि के वस्तु की कीमत और अपने वृद्धि के प्रति क्या होगा, विपरीत संबंध। कीमतों का क्या होगा, कीमतें बढ़ेगी तो मांग घटेगी। मांग और कीमतों के मध्य कैसा संबंध होगा, विपरीत संबंध होगा, यानी कीमतों का बढ़ना मांग का घटना यानी मांग का संकुचन, और कीमतों का घटना मांग का बढ़ना मांग का विस्तार कहलाएगा। इसे हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब आता है सेकंड जो है कारक जिसके कारण ये परिवर्तन होता है, ये है अन्य कारक, जिसमें मैंने आपको बताया है अन्य कारकों के अंदर आय, रुचि, फैशन या अन्य प्रतिस्थापन वस्तुएं हो सकती हैं, जिसमें पूरक वस्तु हो सकती है, स्थानापन्न वस्तु हो सकती है। इन कारणों में परिवर्तन होने से यदि मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मांग में वृद्धि हो रही है तो जिसे उसे हम कहेंगे मांग में वृद्धि। और यदि उसमें कमी आ रही है, क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो जिसे हम उसे कहेंगे मांग में कमी। अब देखिए इसकी परिभाषाएं कैसे बनती है। तो यहाँ पर आपको क्या कहना है, वस्तु की कीमत यथास्थिर रहे और अन्य कारक में परिवर्तन होने से यदि वस्तु की मांग मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि, मांग मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि, तो जिसको कहेंगे मांग में वृद्धि। और जस्ट वही परिभाषा, कीमत यथास्थिर रहे और अन्य कारकों में परिवर्तन होने से मांग में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इसे कहेंगे मांग में कमी। तो ये सारणी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो, हाँ, तो हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा था मांग में परिवर्तन कीमत के कारण, किसके कारण, स्वयं वस्तु की कीमत के कारण। अब स्वयं वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ मैंने डायग्राम के आधार पर बना रखा है जिसमें लिखा है कीमत में वृद्धि होने पर, यानी यहाँ यदि वस्तु की कीमत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और कीमत में वृद्धि होगी तो मांग मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी। जो मैंने पहले ही बताया है, कीमतों का बढ़ना और मांग का घटना, यानी ये कैसा संबंध हो गया, विपरीत संबंध हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो गया। यानी कीमतें तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, और मांग घट रही है। वैसे क्या संबंध हो जाता है, विपरीत संबंध हो जाता है। और जब मांग घटती है तो मांग का संकुचन कहलाता है। तो मैंने यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, अन्य बातें समान रहे और आय, रुचि, फैशन आदि, यानी अन्य बातों में क्या आती है, आय है, रुचि है, फैशन है आदि क्या है, समान रहे, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, तथा वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से यदि उसकी मांग में वृद्धि होती है, यानी क्या हो रहा है, अन्य बातें समान हो रही है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होने से मांग में वृद्धि होती है, तो वो क्या कहलाएगी, मांग का विस्तार, यानी मांग की मात्रा में वृद्धि हो रही है। किस कारण से हो रही है, मांग में वृद्धि होने से, यानी मांग मात्रा में वृद्धि होने से मांग का विस्तार होगा। यानी कीमतें कम घटी, मांग बढ़ी तो मांग का विस्तार, कीमतों का घटना और मांग का बढ़ना, मांग का विस्तार, और कीमतों का बढ़ना और मांग का घटना, मांग का संकुचन। तो देखिए यहाँ पर मांग के विस्तार की मैंने एक सारणी बना रखी है, जिसमें यहाँ पर 25, 50, 75 और 100 इस प्रकार से एक सारणी दे रखी है, और यहाँ 100, 75, 500 और 250 के आधार पर एक सारणी बना रखी है, इस प्रकार सारणी बना रखी है। अब देखिए यहाँ पर कीमत दे रखी है 25 रुपये प्रति किलो किसी भी वस्तु की, मान लीजिए 50 रुपये, 75 रुपये और 100 रुपये। देखिए 25 रुपये कीमत होती है, उसकी मांग मात्रा 1000 के बराबर होती है, 50 रुपये होती है 750, 75 होती है तो 500 और 100 रुपये हो जाती है तो 250। तो देखिए यहाँ पर जब कीमतें क्या हो रही है, कम है, कीमतें कम है तो मांग मात्रा अधिक है, कीमतें कम मांग मात्रा अधिक, कीमतें कम होने पर मांग मात्रा अधिक होती है। तो पहली जो मैंने यहाँ पर लिखा था, कीमतों में कमी होना, मांग में वृद्धि होना, देखिए कीमतों में कमी, कीमतें कम, मांग अधिक, कीमतें जैसे जैसे बढ़ रही है मांग मात्रा वैसे वैसे घट रही है, तो ये मांग का विस्तार कहलाएगा।
यानी कीमतों की में कमी के साथ साथ मांग मात्रा में क्या हो रही है, कीमतों में कमी के साथ साथ मांग मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो मांग का विस्तार कहलाएगा। हाँ, तो पहले वाली सारणी थी मैं बता रहा था वो मांग के संकुचन की थी, नहीं अब ये जो सारणी मैं बता रहा हूँ वो मांग के विस्तार की है। वो पहले वाली सारणी बाद वाले की बता दी थी। अब देखिए यहाँ पर जो ये सारणी है इसमें देखिए कीमतें 100 है तो इसकी मांग मात्रा 250 के बराबर है, कीमतें 75 है तो 500 के बराबर है, 50 है तो 750 है और 25 है तो 1000 के बराबर है मांग मात्रा। अब यहाँ पर देखिए कीमतें जब अधिक थी तो मांग मात्रा भी कम, जैसे जैसे कीमतें घट रही हैं, कीमतें घट रही है, मांग मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। मांग मात्रा का बढ़ना, कीमतों का घटना, मांग मात्रा का बढ़ना। कीमत 100 से 75 हो गई तो मांग मात्रा 250 से 500 हो गई, 75 से 50 हुई तो 750 हो गई, 50 से 25 हो रही है तो 750 से 1000 के बराबर मांग मात्रा हो गई। यानी क्या हो रही है, कीमतों का घटना, कीमतें क्या हो रही है, घट रही है और मांग मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यही क्या है, मांग का विस्तार। तो देखिए इसको हम लोग सारणी के रूप में दर्शाएंगे। प्रथम क्या दे रखा है, 100 पर 250, 100 पर 250, 100 रुपए कीमत है तो उसकी मांग मात्रा कितनी है, 250। 100 रुपए कीमत पर 250 मांग मात्रा है। और दूसरी दे रखी है 75 पर 500 और ये 75 पर 500 के बराबर मांग मात्रा है। और फिर तीसरी दे रखी है 750, 50 पर 750, 750 और 25 पर 1000, कितनी है, 1000। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यदि हम लोग अपना डायग्राम भी बनाएं तो किस प्रकार से बनेगा कि कैसे कीमतें बढ़ रही हैं, घट रही हैं। इस प्रकार से आपकी ये मांग यानी डीडी वक्र, इसको हम लोग कह सकते हैं डिमांड वक्र बनकर तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिमांड वक्र बनकर तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा। तो ये जो इसके मध्य का जो अंतर है यही क्या है, विस्तार है। क्या है, विस्तार है। तो यहां पर देख लीजिए वही जो चीजें मैंने पहले ही बताई है वो रहेगी। हाँ, तो यहाँ पर आपका मांग का विस्तार हो गया, यानी कीमतों का घटना, मांग का बढ़ना बराबर मांग का विस्तार है। केवल मात्र एक लाइन को जोड़ना है, अन्य बातें समान है जिसमें आय, रुचि और फैशन यथा इस तरह, इसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा। और परिवर्तन भी क्या होगा, परिवर्तन होने से यदि मांग की मात्रा में वृद्धि हो रही है, मांग की मात्रा में वृद्धि हो रही है, परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन से मांग की मात्रा में 250, 500, 750 इस प्रकार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो क्या कहलाएगा, मांग का विस्तार। यहाँ मैंने कीमतों के आधार पर भी सारणी बना रखी है। आपकी किताबों में सारणियाँ नहीं दे रखी है, मैंने ये सारणी बनाई है जिससे कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके। फिर नेक्स्ट जो आता है मांग का संकुचन। तो देखिए यहाँ पर भी वही होगी, अन्य बातें समान रहे, आय, रुचि, फैशन आदि में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होना। तथा वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से यदि उसकी मांग मात्रा में क्या हो रही है, कमी, मांग मात्रा में कमी होना, मांग में कमी होगी तो मांग का संकुचन, मांग मात्रा में कमी होना। देखिए यहाँ वस्तु की कीमतें दे रखी है 25, 50, 75 और 100 और यहाँ मांग मात्रा दे रखी 1000 इकाई, 750, 500 और 250। देखिए कीमतें 25 रुपये थी तो 1000 मांग मात्रा थी, 50 हो गई तो 750, 75 थी तो 500 हो गई, 100 रुपये थी तो 250 हो गई। निरंतर क्या हो रहा है, कीमतें बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं तो मांग मात्रा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो मैंने यहाँ पहले ही लिखवाया था, कीमतों में वृद्धि होना तो मांग मात्रा में कमी होगी और मांग मात्रा में कमी हो तो मांग का संकुचन होगा। देखिए अब इसको हम लोग ग्राफ के रूप में दर्शाएंगे। तो यहाँ 25 पर कितना है, 25 पर हाँ देखिए यहाँ पर 25 पर कितना दे रखा है, 1000 किलो, तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे। 50 पर दे रखा है आपका 750 तो यहाँ पर भी डॉट लगा दिया जाएगा। फिर 75 पर दे रखा है आपका 500 तो यहाँ डॉट लग जाएगा और यहाँ पर 250 पर ये रहेगा तो यहाँ पर ये डॉट हो जाएगा। और यदि हम लोग इस पैमाने को मिलाते भी हैं तो ये आपकी रेखा बनकर तैयार हो जाती है डीडी रेखा। और इस डीडी रेखा को ही मांग का संकुचन कहते हैं। देखिए यहाँ प्रथम हम लोग यहाँ मिला रहे हैं तो ये 250 हो जाती है
और फिर इसका मिडल जो लेते हैं मिडल पॉइंट के अंदर, तो ये 750 हो जाती है। इसके बीच की जो गैप है वही मांग का संकुचन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यही डायग्राम आपके काफ़ी बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि मांग का संकुचन किसे कहते हैं, मांग का विस्तार किसे कहते हैं। देखिए अब शॉर्ट फॉर्म है आपको याद करने का तरीका कि यदि अटपटे शब्दों के बारे में पूछा जाता है मांग के परिवर्तन के अंतर्गत। अटपटा शब्द कैसा है? संकुचन और विस्तार एक प्रकार का अटपटा शब्द है। तो अटपटे शब्द विपरीत परिवर्तन, किसमें परिवर्तन होगा? विपरीत। विपरीत भी कैसा? केवल मात्र कीमत, यानी सीधा परिवर्तन। सीधा किसमें होता है? कीमत। अन्य बातें होती है वो तो अटपटे हैं। तो कीमत में परिवर्तन से यदि मांग मात्रा में वृद्धि होती है तो मांग का विस्तार, यदि कीमत में मांग मात्रा में कमी होती है तो मांग का संकुचन। ये सीधा ही परिभाषा आपको यहाँ पर लिखनी है। और अगला जो मेरा पॉइंट आएगा नेक्स्ट अन्य कारकों में परिवर्तन, वो मैं अगले लेसन में आपको मैं पढ़ाऊंगा। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को फॉरवर्ड करते रहें। उसके साथ साथ आपकी जो भी अपनी राय हो इससे संबंधित या किसी प्रकार के क्वेश्चन हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चनों को पूछ सकते हो।